कमलपुर नाम के एक गांव में वसुंधरा और सुरेश नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम पायल था। वसुंधरा पायल की सौतेली माँ थी। पायल जब छोटी थी तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। पायल की माँ के देहांत के बाद सुरेश ने वसुंधरा से शादी कर ली। वो पायल के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वो उससे सारा घर का काम करवाती। एक दिन पायल वसुंधरा से कहती है, माँ, मैं काफी दिनों से तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन तुम मारोगी तो नहीं ना? तभी पूछूंगी। पूछूं? हाँ पूछो। माँ, तुम हमेशा मुझे डांटती रहती हो, मारती रहती हो। क्यों माँ? खाना भी नहीं देती, कभी देती हो तो वो भी बासी रोटी। क्यों माँ? मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती हो? तुम मुझे माँ कहकर मत बुलाओ। मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे नफरत करती हूँ। तुम्हारा चेहरा देखना मुझे पसंद नहीं है। चली जाओ यहाँ से। वसुंधरा की बातें सुनकर पायल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। परिवार का गुजारा करने के लिए सुरेश सब्जी बेचा करता था। यूं ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन पायल की पहली माँ की बहन पायल की मौसी गायत्री पायल के घर आई। वो गर्भवती थी। उसे देख पायल और सुरेश खुश हो जाते हैं, लेकिन वसुंधरा बोलती है, हाय राम, हमारा गुजारा ही इतनी मुश्किल से हो रहा था, ये आ गई एक नई मुसीबत। अब इसके और इसके बच्चे के लिए भगवान जाने कितने पैसे खर्च होंगे। लेकिन पायल अपनी मौसी को देखकर काफी खुश थी। गायत्री भी पायल से बहुत प्यार करती थी। वसुंधरा को ये सब देखकर गुस्सा आता है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं। सुरेश किसी बीमारी के कारण मर जाता है। पति की मृत्यु से वसुंधरा दुखी हो जाती है। हाय रे मेरी किस्मत, भगवान, तुमने मुझसे मेरे पति को छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? इतना कहकर वसुंधरा रोने लगती है। पायल और गायत्री भी काफी दुखी हो जाते हैं। कुछ दिन बाद वसुंधरा गायत्री से कहती है, ओ करमचली, अपनी मनहूस से शक्ल लेकर जब से इस घर में आई हो, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। मैंने अपने पति को खो दिया। अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो ना जाने क्या अनर्थ होगा। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगी। ऐसे मनहूस साई में जीने से अच्छा है कहीं जाकर मर जाऊं। वसुंधरा इतना कहकर अपने मायके चली जाती है। गायत्री परेशान होकर सोचती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? ऐसी हालत में मैं वापस ससुराल भी नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं भगवान? इतना सोचकर वो रोने लगती है। तभी पायल उसके पास आकर बोलती है, मौसी, आप दुखी मत होइए, मैं हूँ ना आपके साथ। जब तक तुम माँ नहीं बन जाती, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। पिताजी होते तो तुम्हें यूं ही छोड़ देते क्या? नहीं ना, तुम चिंता मत करो मौसी, मैं सब संभाल लूंगी। पायल की बातें सुनकर गायत्री कहती है, बेटा, तुम कितनी समझदार हो, तुम्हारा दिल भी कितना बड़ा है। अगले दिन सुबह पायल अपने पिता का सब्जी बेचने वाला ठेला लेकर, ताजी ताजी सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, सब्जी, यूं कहती है और सब्जियां बेचने लगती है। शाम को मिले हुए पैसों से अपनी मौसी के लिए दवाइयाँ और कुछ फ्रूट्स लेकर जाती है। गायत्री वो सब देखकर खुश हो जाती है। पायल, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो। तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें यूं अकेला छोड़ गई, लेकिन तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। तुम्हारे पिताजी बहुत किस्मत वाले थे, जो तुम जैसी बेटी पाई उन्होंने। पायल गायत्री को गले लगाकर अपने पिताजी की याद में आंसू बहाने लगती है। कुछ दिन बाद पायल सब्जियां बेच रही थी। शाम को मौसी की जरूरत की चीजें लेकर घर जा रही थी। तभी अचानक बादल छा जाते हैं। बारिश के आसार दिखने लगते हैं। पायल सोचती है, ओह, लगता है तेज बारिश होगी। पहले ही मुझे घर जाने में इतनी देर हो रही है, अब अगर बारिश हो जाएगी तो मैं क्या करूंगी? इतने में तेज बारिश शुरू हो जाती है। पायल दौड़ते हुए एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। उधर घर में मौसी पायल का इंतजार कर रही थी। उसी समय उसके पेट में दर्द होने लगता है। वो दर्द से बेहाल रोने लगती है। कोई है? कोई मेरी मदद करो, कोई है? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। वो दर्द के मारे जमीन पर गिर जाती है।
वहाँ पायल भी चिंतित हो रही होती है। ओह, मौसी मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे घर ना जाने पर वो परेशान हो जाएगी। उनका इस हालत में अकेले रहना ठीक नहीं है। मैं बारिश में भीग जाऊंगी तो ज्यादा से ज्यादा सर्दी जुकाम हो जाएगा। ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मैं बारिश में ही घर चली जाती हूँ। पायल उस बारिश में भीगते हुए अपना ठेला लेकर घर चली जाती है। अपनी मौसी को दर्द से परेशान देखकर वो कहती है, मौसी क्या हुआ आपको? क्या हुआ? दर्द हो रहा है? रुकिए, मैं किसी को बुलाकर लाती हूँ। इतना कहकर पायल आसपास के सभी घरों से मदद मांगती है, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। लोगों का कहना था उसकी मौसी मनहूस है, उसकी मदद करने से उन पर भी आफत आ सकती है। बेचारी पायल परेशान थी। तभी उसे उसके पड़ोस में रहने वाली जमुना दादी याद आती है। वो जमुना दादी के पास जाती है और बोलती है, दादी दादी जल्दी चलो, मेरी मौसी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। कोई भी हमारी मदद नहीं करना चाहता। मेहरबानी करके मेरी मौसी की मदद करो दादी, वरना वो मर जाएगी। इतना कहकर पायल रोने लगती है। पायल पर जमुना दादी को दया आ जाती है। पायल चिंता मत करो, मैं हूँ ना, चलो चलो। इतना कहकर जमुना दादी पायल के साथ उसके घर जाती है और गायत्री से कहती है, धीरज रखो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। गायत्री की हालत देख जमुना दादी समझ जाती है कि अब गायत्री को अस्पताल ले जाना होगा। वो पायल से कहती है, बेटा पायल, तुम्हारी मौसी को अस्पताल ले जाना होगा। पायल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दादी, मैं अपने ठेले पर मौसी को अस्पताल ले जाऊंगी और कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। इतना कहने के बाद पायल जमुना दादी की मदद से अपनी मौसी को अपने सब्जी वाले ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाती है। वहाँ डॉक्टर उसकी जांच करती है, उसे अस्पताल में दाखिल कर लेती है। इधर पायल भगवान से कहती है, हे प्रभु, मेरे माँ बाबा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे। मेरी मौसी मुझे बहुत प्यार करती है और मैं भी अपनी मौसी से प्यार करती हूँ। उनकी रक्षा करना भगवान, उन्हें कुछ हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगी। उनकी और उनके बच्चे की रक्षा करो प्रभु। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर पायल से कहती है, बेटा तुम सही समय पर इन्हें अस्पताल ले आई, वरना माँ और बच्चा दोनों की जान को खतरा था। वैसे वो कौन है तुम्हारी? पायल डॉक्टर को सारी बातें बताती है। ओह, आज के टाइम में भी समाज में ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं, लेकिन तुम्हारी हिम्मत की भी दाद देनी होगी। यूं डॉक्टर पायल की प्रशंसा करती है। पायल डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर मेरी मौसी ठीक तो है ना? हाँ, तुम्हारी मौसी बिल्कुल ठीक है और तुम्हारी छोटी बहन भी। अब तुम उनसे मिल सकती हो। ये सुनकर पायल खुश हो जाती है और डॉक्टर से कहती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। मैं आपके पैसे रोज सब्जी बेचकर थोड़े थोड़े करके चुका दूंगी। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें पैसे नहीं देने होंगे। मैं गरीबों का मुफ्त में इलाज करती हूँ। अब तुम अंदर जाकर अपनी मौसी से मिल लो। पायल खुश होकर अपनी मौसी से मिलने अंदर जाती है। उसकी मौसी उससे कहती है, बेटा तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकती। तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है। ऐसा मत कहो मौसी, मेरा इस दुनिया में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं है। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मौसी पायल को गले से लगाती है और छोटी गुड़िया को देखकर दोनों के आंखों से खुशी के आंसू छलकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको गर्भवती मौसी की कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।